नमस्कार। रोशन गौर जी के इस यूट्यूब चैनल पे आज मैं उनके चैनल को होस्ट कर रहा हूँ और आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में रोशन गौर जी हैं। वो इसलिए गेस्ट के रूप में है क्योंकि जो खबर हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनकी पूरी जानकारी रोशन जी के पास है। SIR की लिस्ट उत्तर प्रदेश की आ गई है और उसमें से करीब 3 करोड़ से थोड़े कम जो है 2 करोड़ 90 लाख 2 करोड़ 90 लाख जो है निकाले गए हैं नाम, जो कि कह रहे हैं परमानेंटली शिफ्टेड है। यानी कहीं न कहीं घुसपैठियों की जो बात हो रही थी रोशन जी, वो उत्तर प्रदेश में चिन्हित कर लिए गए हैं और करीब इतने ज़्यादा करीब 3 करोड़ जो है घुसपैठिए जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में निकाले गए हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है SIR की, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें से जो उत्तर प्रदेश के करीबन 15.5 करोड़ वोटर हैं, रिवीजन के बाद 2 करोड़ 89 लाख जो लोग थे उनको बाहर किया गया और अब वो शुद्धिकरण जो हुआ है लिस्ट का वो 12 करोड़ 55 लाख अब रह गई है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 46 लाख वो हैं जो मृत हैं, जो मर गए हैं लेकिन उनके नाम चले आ रहे हैं, और जो टोटल 289 करोड़ आते हैं उसमें से 2 करोड़ 17 लाख ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड है। तो ये परमानेंटली शिफ्टेड का ये परमानेंटली शिफ्टेड है। मैंने CC से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनसे पूछा था कि भाई आप ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से लाए, या तो लोग मर गए या शिफ्ट कर गए, तो ये परमानेंटली शिफ्टेड कौन है? तीसरा टर्मिनोलॉजी कहाँ से? हाँ, तो ये कहाँ से आ गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ये लोगों ने हमको दिए। उनका कौन से लोग हैं? बोले ये वो लोग हैं जो वहाँ हैं लेकिन वो अपना नाम नहीं वो लिस्ट में नहीं डालना चाहते, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये 12 डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो उनके पास ये 12 डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बात फर्जी है। मतलब ये जो हो रही थी कि अब कागज दिखाना होगा, तो कागज जिनके पास नहीं है वो परमानेंटली शिफ्टेड है कैटेगरी में आए। और उन्होंने कहा कि हमारा नाम के आगे लिख दो परमानेंटली शिफ्टेड, वो वही है, उसी घर में किराए पर है या अपना दुकान चला रहे हैं या झुग्गी में रह रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि हम परमानेंट शिफ्टेड लिख दो, तो सीधे डाउट हो गया कि ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी हैं और इन्होंने पैसे लेके या नेताओं ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए बनाया था। अब देखिए 2 करोड़ 17 लाख वोटर जो फर्जी बने थे उनका शुद्धिकरण। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सारे मुस्लिम हैं या मुस्लिम नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं घुसपैठिए थे। मतलब तो घुसपैठिए कहाँ से आएंगे? ये तो बांग्लादेशी हैं। तो बांग्लादेशी कौन है? बांग्लादेशी कोई हिंदू थोड़ी यहाँ पे आएगा, क्योंकि हिंदू के लिए तो हिंदू के लिए है, हिंदू के लिए कानून है। बिल्कुल। तो मतलब जिनका कानून नहीं है, जो बांग्लादेश से आए हैं, तो वो मुसलमान ही है, मुसलमान का ही, इसीलिए तो CA के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शाहीन बाग में हुआ था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लोग चिन्हित तो हो गए, अब चिन्हित हो गए। अब ये हमने पूछा था इलेक्शन कमीशन को कि जब आप चिन्हित आपने कर दिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इनकी नागरिकता आइडेंटिफाई हो गई, ये हिंदुस्तानी नहीं है, तो अब इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको डाटा दे दिया, ये मेरा काम थोड़ी है। इनफैक्ट ये मेरा काम नहीं है, का काम जो है उनका है नहीं, वो तो होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री तो का है। उन्होंने बड़ी अच्छा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जब 15 करोड़ और 70 लाख आपके वोटर है, वो ड्राफ्ट पड़ी हुई, हमने आज जारी कर दिया 12 करोड़ 55 लाख, दोनों लिस्ट आपके पास है। तो जो 2 करोड़ 89 लाख है वो आपके पास है। अब आप उसको टिक लगाओ, उसमें से उनको पकड़ बाहर करो, ये हमारा काम नहीं है। हमने तो आपका जो आपकी प्रॉब्लम थी, आपका सरदर्द था, हमने अपने सर ले लिया और हमने आपको सरदर्द आपका लेके अपने ऊपर लिया और अपने को हमने मतलब ये तो चुनाव के पहले 2027 के चुनाव के पहले ये तो बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ा खेल होगा। इसलिए तो ममता बनर्जी वहाँ परेशान है। ममता बनर्जी तो असल खेल तो बंगाल में भी होना है। अभी बंगाल में तो पहले से बवाल हुआ पड़ा है और अभी वहाँ ड्राफ्ट जब आएगी तो मुझे भी ऐसा अंदाज है वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ लगभग 8 करोड़ वहाँ मतदाता हैं और शुद्धिकरण के बाद वो लगभग 6.5 करोड़ रहने वाले, 1.5 करोड़ कम से कम वहाँ निकलने वाले, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट बांग्लादेशी हैं और इन्होंने ममता बनर्जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में ममता बनर्जी क्या, मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो CPM की जो सरकार, CPM को तो थी, लेकिन CPM इस तरह से सपोर्ट में नहीं आते थे जिस तरह से ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी तो खुल के उनके समर्थन में आई, तो मुझे लगता है कि इसकी जब होगा तो ये करेंगे। अभी हालांकि वो उसकी एक लिस्ट तो आ गई है, अभी ये फाइनल लिस्ट जब आएगी तो लगभग 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेश तो कुल मिला के ये कहें कि ये जो घुसपैठिए चिन्हित हो गए हैं, अब इनकी आगे की जो कार्रवाई वो होम मिनिस्ट्री, अब जो मतलब चुनाव आयोग की भूमिका जो है खत्म हो गई, अब जो है होम मिनिस्ट्री की भूमिका होगी और होम मिनिस्ट्री इनको बाहर करेंगे। हाँ, अब देखिए अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई आपके पास है, आपने कितने घुसपैठिए पकड़ लिया, आपने कितने को डिपोर्ट कर दिया, आप इनको करेंगे क्या? ये देखिए क्योंकि बांग्लादेश तो स्वीकारेगा नहीं करेगा तो आपको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो आपके नागरिक है नहीं, और वो कह रहे हैं हम बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वाले ह्यूमन राइट वाले आएंगे, लेकिन ह्यूमन राइट वालों को कहना चाहिए कि भाई हमको सफल है,
फिर इसके लिए जो है वो एक सेल्फ वो होते हैं कि जो शरणार्थी वाला जो एक शरणार्थी वाला पोजीशन होती है ना, तो शरणार्थी तो मतलब ठीक है, इंसानियत के हिसाब से कि आप उनको कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, आपके पास ठीक है, ठंड का लेकिन नहीं आप मरना जो यहाँ चाहिए। आकर के डेमोग्राफी चेंज करके हमारी डेमोक्रेसी को आप खराब नहीं, डेमोग्राफी चेंज करके हमारी डेमोक्रेसी को आप कब्जा कर रहे हो। अभी देखिए वहाँ जो हुआ था अभी बंगाल में टीएमसी का एक बड़ा लीडर है, जो बहुत बड़ा लीडर है, उस लीडर वो बांग्लादेशी है, वो एमएलए बना, वो एमपी बना, वो मंत्री बना, और जब उसका पता लगा कि भाई इसके तो बांग्लादेश की साजिश है, तो बाद में उसने जो है वो, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक उसको पार्टी से बाहर नहीं किया, वो सरकार में नहीं है लेकिन पार्टी से बाहर नहीं किया। मतलब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे चिन्हित किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। ये जो अभी और कम से बिहार का मैं आपको कम से कम ये तो जो हो जाएगा ना, लेकिन अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे और डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, यही होना चाहिए कि जो भारत का नागरिक, आप रहो हमारी रहमो करम पे रहो, हमारे यहाँ तो लंगर चलता रहता है, लेकिन ये मत करो कि आप पैसा लेके वोट डाला और अपने ऐसे आदमी को चुनाव जिता दिया जो इसके लिए एलिजिबल नहीं, तो नहीं, चाहे मतलब आपका इस्तेमाल कोई भी करे, चाहे सीपीएम करे, चाहे ममता बनर्जी टीएमसी करे, कांग्रेस करे, या कोई भी करे, आपका इस्तेमाल हमारी डेमोक्रेसी के लिए नहीं होना चाहिए। अब आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, यार आपके मानवीय दृष्टि से आपके क्या किया जा सकता है, ये सरकार सोचेगी, वो सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी, सरकार सोचेगी या तो डिपोर्ट करे दूसरे जैसे, या नहीं तो हमारे यहाँ रहना तो शरणार्थी का दर्जा है, आप कुछ भी करो, खाओ पियो रहो, हमारे यहाँ मजदूरी करो, हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम योजना बनाएंगे उसके आप लिए। वोट मत डालो, आप वोट डालोगे डाल सकते, तो वोट डालने से क्या होता है कि जो नागरिकों का, देखिए क्या होता है सर, हमारे अधिकार छीन रहे हो। हाँ, आप केवल अधिकार नागरिक बनते नहीं हो, आप हमारे अधिकार भी छीनते हो, क्योंकि जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो रियल लोगों को मिलना चाहिए था, उनको हक मार करके आप उनको दे रहे हो, तो रियल आदमी को मिल नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि भाई योजनाओं का लाभ सबको। अब देखिए बिहार में जैसे हुआ, बिल्कुल, बिहार में 36 लाख ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई हुए जो परमानेंटली शिफ्टेड थे, यानी घुसपैठे थे। कुछ दिन तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया कि आप नगर को हटा दिया, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई और वो जवाब नहीं दे पाए, एक ने भी जवाब नहीं दिया, तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि 36 लाख कौन है। अब होम मिनिस्ट्री के यहाँ पे रोल शुरू हो जाता है, और गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये तो घुसपैठे को वोट नहीं डालेंगे, घुसपैठे से हम हटाएंगे, तो भैया अब आप उनको बाहर क्यों निकल? हाँ, मानी बाहर नहीं करो, ठीक है, देखिए इतनी बड़ी आबादी को एक साथ आप दूसरे नहीं, पर आपने देश में शिफ्ट नहीं कर, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कम से कम ये तो कर लिया, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर कोर्स जो है यही होगा, तो ये यही होगा, आप ये पहचान करता है, क्योंकि इस सरकार की एक यूएसपी है कि हम घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, देश की सीमाओं को मजबूत करेंगे, और जो असली नागरिक है देश का, जो यहाँ का भारत का नागरिक है, वही वोट डालेगा, जो भारत के बच्चे उनको अधिकार, उनको भारत का अधिकार, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ और उनके विकास और उन पर विश्वास, और उनके विश्वास के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका अमली जामा उनको पहनाया जाएगा, और उनको सही तरीके से लाभ दिया जाएगा, और उनके हिस्से का बंटवारा जो है किसी ऐसे लोग से नहीं होगा जो आपके नागरिक नहीं है देश के। थैंक यू रोशन जी, हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी बात करी। और मुझे लगता है ये जानकारी अभी नहीं आई है। अब सबसे पहले रोशन जी के चैनल पर ये जानकारी हम लोग दे रहे हैं, आप इसे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप में इसमें कोई भी अपडेट लेना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रोशन जी लगातार लंबे समय से सरकार को कवर करते हैं, सीईसी को कवर करते हैं, और वहाँ के हर एक अपडेट को सबसे पहले अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।